भरत अपने दोस्त विनोद के साथ दिल्ली की एक कंपनी में काम किया करता था। वहीं जो विनोद था वो अभी गांव जा चुका था क्योंकि उसकी बहन की शादी थी। इसी के साथ वो अपने दोस्त भरत को भी इनवाइट करता है कि वो उसकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आए। तो यहाँ पर जो भरत था वो शहर से रेल का सफ़र करने के बाद जो था किशन नगर पहुंचा। तो वो जब किशन नगर के रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो वहाँ पर उसे एक ऑटो ड्राइवर मिला। तो उस ऑटो ड्राइवर से आगे प्रतापपुर जाने के बारे में पूछने लगा। फिर जो वो ऑटो ड्राइवर था उसने जो किराया बताया तो भरत जो था उस पर बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था। उसने उस ऑटो ड्राइवर से कहा, तुम थोड़ा ज़्यादा किराया नहीं मांग रहे हो? ये कुछ ज़्यादा ही है, कुछ कम करो। तो इस पर उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, चलना है तो इसी किराए पर चलना होगा, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला। यहाँ फिर भरत जो है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं चलना है तो मत चलो, मैं किसी बस से चला जाऊँगा। भरत की बात सुनने के बाद वो जो ऑटो ड्राइवर था वो हंसने लगा और फिर वो भरत से कहता है, देखो भाई, यहाँ से कोई और बस वगैरह तुम्हें प्रतापपुर लेकर नहीं जाएगी। भरत ने कहा, अच्छा, क्यों नहीं लेके जाएगी? तो इस पर वो ऑटो ड्राइवर बोला, क्योंकि प्रतापपुर जाने के लिए रास्ते में एक टर्नल पड़ता है और सब कहते हैं कि उस टर्नल में एक पिशाचनी रहती है और जो भी उस रास्ते से गुजरता है वो पिशाचनी उन इंसानों को पकड़कर उनका खून पी जाती है। उस ऑटो ड्राइवर की बात सुनने पर भरत जो था वो एकदम से ही हंसने लगा, क्योंकि भरत जो था नए ख्यालों का इंसान था। उसे भूत प्रेत वगैरह जैसी किसी भी चीज़ में कोई विश्वास नहीं था। भरत को हंसते हुए देख वो ऑटो ड्राइवर कहने लगा, लगता है आपको भूत प्रेत में विश्वास नहीं है। इस पर भरत ने कहा, हाँ भाई, मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसी के साथ भरत उस ऑटो ड्राइवर को कहता है कि भाई तुम निकलो, मैं बस वगैरह से चला जाऊंगा। तो वो जो ऑटो ड्राइवर था वो कहता है कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी और बस या ऑटो ड्राइवर वहाँ तक लेके जाने के लिए तैयार हो जाए तो ठीक, और अगर कोई नहीं मिला तो रात 10 बजे तक मैं यहीं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अपनी बात कहते हुए उस ऑटो ड्राइवर के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था उसे देख भरत काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया। लेकिन तभी जो था भरत ने वहाँ पर एक दूसरी ऑटो देखी तो वो उसे छोड़कर उस दूसरे ऑटो ड्राइवर वाले के पास पहुँचता है और उससे जो है प्रतापपुर जाने के लिए पूछता है। तो वो जो ऑटो ड्राइवर था वो भी मना कर देता है। इसी के साथ वो कहता है कि अरे भाई, वो जो सामने ऑटो ड्राइवर खड़ा है वो कुछ वहाँ के बारे में अजीब अजीब सी बातें बोल रहा था, क्या तुम उस बारे में कुछ जानते हो? इस पर वो दूसरा ऑटो ड्राइवर कहता है कि बाकी बातें तो छोड़िए, लेकिन आप किस ऑटो ड्राइवर की बात कर रहे हैं? मुझे तो सामने की ओर कोई ऑटो या ऑटो ड्राइवर नहीं नज़र आ रहा। इतना था कि भरत उस ओर देखता है तो उसने देखा कि वाकई में वहाँ पर वो ऑटो ड्राइवर तो था ही नहीं। फिर उसे लगता है कि शायद वो वहाँ से निकल गया होगा। तो फिर जो भरत था वो किसी बस वगैरह के इंतज़ार में वहाँ पर बैठ गया। इसी के साथ जो था उसे ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ और शायद वो मुझे आकर यहाँ से ले जाए। तो ऐसे में वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है तो जो उसका दोस्त था वो फ़ोन नहीं उठाता। यहाँ पर भरत जो था काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि जो उसका दोस्त है उसने अपनी बहन की शादी में बुलाया और अब फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। मैं यहाँ किस मुसीबत में पड़ा हूँ। फिर जो था भरत को काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी तो वो पास में एक छोटा सा ढाबा वगैरह था, वहाँ पर जाकर अपना खाना वगैरह खाता है और फिर उसके बाद वो
जिस किसी से भी प्रतापपुर जाने के बारे में पूछता, हर कोई अजीब सा चेहरा बनाकर वहाँ से निकल जाता। तो यहाँ पर भरत काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया कि जो वो बंदा कह रहा था ऑटो ड्राइवर, क्या वो बात वाकई में सच है या झूठ। भरत को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने दोस्त के गांव पहुंचे तो पहुंचे कैसे। फिर उसे याद आया उसी ऑटो ड्राइवर के बारे में कि उसने कहा था कि वो रात को 10 बजे उसे वहीं मिलेगा। तो फिर जो था, भरत ने अपनी घड़ी में टाइम देखा, अभी रात के 10 बजने में आधा घंटा बाकी था। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं आधे घंटे यहीं रहकर वेट करता हूँ उसका। फिर जो था, भरत उस ऑटो ड्राइवर का वहीं इंतज़ार करने लगा और होते होते उसने देखा कि अब जो है घड़ी में 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। और तभी जब वो उसी जगह वापस गया जहाँ पर उसने पहले ऑटो ड्राइवर से मिला था, तो देखा कि वो जो ऑटो ड्राइवर है वो राइट 10 बजे वहाँ पर अभी मौजूद है। तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि फिर इसके बाद जो था, भरत उस ऑटो ड्राइवर के पास गया तो वो जो ऑटो ड्राइवर था वो मुस्कुराकर कहने लगा, क्या बात है, आपको कोई बस नहीं मिली क्या। उस ऑटो ड्राइवर की बात सुनकर भरत ने कहा, क्या यार तुम जले पे नमक छिड़क रहे हो। हाँ, मुझे कोई बस नहीं मिली, सब लोग यहाँ पर अंधविश्वासी हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है। इस पर वो ऑटो ड्राइवर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको प्रतापपुर पहुँचा दूँगा और वो बहुत ही जल्दी। आइए चलिए मेरे ऑटो में बैठ जाइए। और फिर जो भरत था वो फटाफट ही उसके ऑटो में बैठ जाता है। इसके बाद वो ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो को स्टार्ट करता है और भरत को लेकर प्रतापपुर के लिए निकल पड़ता है। तो वहीं रास्ते में कुछ दूर जाने पर भरत ने क्या देखा कि उसी रास्ते से एक आदमी अपनी साइकिल पे जा रहा था। तो वो जो आदमी था वो उन्हीं की ओर देख रहा था और काफ़ी अजीब तरीके से देख रहा था। और वो फिर उसके बाद जो है कुछ अजीब से इशारे भी करने लगा जो भरत को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। इतने में वो आदमी बोला कि ऑटो से कूद जाओ, ऑटो से कूद जाओ। उस आदमी की बात सुनने पर अब भरत जो था अपना सर खुजाने बैठ गया कि भाई ये आदमी ऐसी कैसी बात कर रहा है, ऑटो से कूद जाओ। तो इस पर वो जो ऑटो ड्राइवर था वो कहने लगा कि ज़रूर ये वही उस पिशाचनी की कोई चाल है जो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है, तुम उसकी बात मत मानना। इसके बाद जब वो ऑटो ड्राइवर उसी रास्ते पर आगे की ओर अपने ऑटो को लेकर जा रहा था, तभी वो टर्नल आया। और उस टर्नल में जाने के बाद अचानक से ही भरत देखता है कि वो जो ऑटो ड्राइवर है उसका सर अचानक से ही पीछे की ओर घूम गया था। और वो भरत को देखकर बोला, क्या बात है, तुम्हें भूतों पर विश्वास नहीं था ना, तो आज विश्वास कर लो और फिर इसके बाद अब तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। यहाँ पर जो भरत था वो एकदम से डर कर काँपने लगा और सोच में पड़ गया कि ये क्या है। तो वो एकदम से ही कहता है, तो तुम भूत हो। तो वो जो ऑटो ड्राइवर था वो हाँ में सिर हिला देता है, जिसके बाद भरत बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि मैं चलते ऑटो से कूद जाता हूँ, लेकिन ऑटो की जो रफ्तार थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि अगर वो कूदता तो शायद उसे बहुत चोट आ सकती थी। जिसके बाद वो इस बात को कैंसिल कर देता है। लेकिन वो जो ऑटो ड्राइवर था, भरत की बेबसी देखकर उसे बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और वहीं भरत ने क्या देखा कि अब जो है वो ऑटो ड्राइवर उस ऑटो को किसी खाई में लेकर जा रहा था। भरत को वहाँ चारों ओर एक गहरी खाई नज़र आ रही थी, जिसके बाद उसे लगता था कि अब तो मुझे ऑटो से नीचे कूदना ही होगा, नहीं तो मैं खाई में गिर सकता हूँ। और फिर भरत थोड़ी हिम्मत दिखाता है, जिसके बाद वो उस चलती ऑटो से कूद जाता है। भरत को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। तभी वहाँ से एक बाइक सवार गुजर रहा था।
उसने भरत को रास्ते पर जख्मी हालत में देखा तो उसे उठाकर पूछा कि क्या बात है, तुम्हें इतनी चोट वगैरह कैसे आई है। उस बाइक वाले के इतना पूछते ही भरत उसे अपनी सारी घटना के बारे में बताता है। तो वो जो बाइक सवार था उसे अपने साथ बाइक पर बिठा ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रतापपुर छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इसके बाद जो था वो बाइक वाला भरत को बताता है कि वो जो ऑटो ड्राइवर है वो ऑटो ड्राइवर एक पिशाच है और वो पहले इसी रास्ते पर अपना ऑटो चलाया करता था और एक रोज़ इसी टर्नल में उसके साथ हादसा हुआ था। उसके बाद जो उसकी आत्मा है वो हर रात इस रास्ते पर भटकती है और अगर कोई इंसान उसे दिखता है तो वो उसे मार देती है या अपने साथ पाताल लेकर चली जाती है। तो इसके बाद जो था भरत काफ़ी ज़्यादा सहम सा गया था और वो फिर जब अपने दोस्त के घर पहुंचा और उन्हें ये सब बताया तो वो सब उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि उनके गांव में आने के लिए एक दूसरा रास्ता भी था, उसे वो रास्ते से आना चाहिए था। इसके बाद जो था भरत को अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात जो भरत के साथ घटा वो उस हादसे को कभी नहीं भुला पाया और वो जब भी उस हादसे को याद करता तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता।